नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सारथी में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। ये हमारे ग्रामर सीरीज का चौथा वीडियो है जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा सीरीज है जिसमें आपको जीरो लेवल से लेकर हीरो लेवल तक बताया जाएगा सभी टेंसों के बारे में। ये आज हमारा चौथा वीडियो है जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको ये टेंस अच्छे से सीखना है तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम समय बर्बाद ना करते हुए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशनल कोट्स यहाँ पे लिखा हूँ जिसे हम देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, जिससे हमारे अंदर जुनून बना रहेगा, जोश बना रहेगा इस ग्रामर सीरीज को पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिए हमें क्या लिखा है। गिरकर उठना ही असली जीत है, हार में छुपी एक सीख है, जो रुक गया वो खत्म हुआ, जो चला वही इतिहास लिखा है। कहने का मतलब ये है कि आप बार बार हारते हैं, बार बार गिरते हैं, फिर भी आपको क्या करना चाहिए, बार बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हर हार में एक सीख छुपी होती है। मतलब कोई भी कार्य करते हैं तो हम हारते नहीं हैं, या तो हम क्या करते हैं, उस कार्य में सफल होते हैं या उस कार्य से कुछ सीखते हैं, हारते कभी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके डीएम में मैसेज करेंगे नोटबुक, तो आपको ग्रामर का पूरा नोटबुक मैं सेंड कर दूंगा बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले समझिए कि प्रेजेंट टेंस का मतलब होता क्या है। तो प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और टेंस का मतलब काल। कंटिन्यूअस का मतलब कि जो लगातार चल रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए क्या बोला गया यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग तब किया जाता है जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो, या उसका असर अभी भी दिख रहा हो। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 10 मिनट से आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने काम क्या कब शुरू किया था, पास्ट में शुरू किया था। काम कब मैंने शुरू किया था, पास्ट में, लेकिन काम अभी भी मेरा क्या है, चल रहा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। हम सुबह से मस्ती कर रहे हैं, मतलब हमने काम को क्या पहले शुरू कर दिया था, पास्ट में ही शुरू कर दिया था, लेकिन काम अभी भी क्या है, चल रहा है। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। देखिए इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, जिस भी हिंदी वाक्य में समय आ जाए, क्या आ जाए, समय आ जाए और से दिखे, क्या दिखे, समय दिखे, से दिखे, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं दिखे, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करके डीएम कीजिए नोटबुक नोट्स, ग्रामर नोट्स। मैं आपको क्या करूँगा, ग्रामर की पूरी नोट दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारे सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम एक एक करके सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य, सिंपल वाक्य, या पॉजिटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। मतलब सभी क्या है, एक ही है। ठीक है, तो इसके स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या देखेंगे कि सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, उसके बाद बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस / फॉर प्लस टाइम। ध्यान दीजिए हैज का यूज हम कब करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज के कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। क्या हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो हम हैज का यूज करेंगे। बाकी अन्य सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे। ठीक है, मैं बता देता हूँ हैज का यूज किसके साथ करेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हैज का यूज हम लोग ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, कोई भी नेम आ जाए
उसके साथ करेंगे हम हैज का यूज़, तथा हैव का यूज़ हम क्या करेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे सेकेंड पर्सन हमारा यू हो गया, फर्स्ट पर्सन दे हो गया, सॉरी थर्ड पर्सन दे हो गया, फर्स्ट पर्सन आई और वी हो गया। इन सब के साथ हम हैव का यूज करेंगे, मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हैव का, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज करेंगे। अब हम समझते हैं कि सिंस और फॉर क्या होता है। तो सिंस का यूज हम निश्चित समय के लिए करते हैं, जबकि फॉर का यूज हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। नीचे एक एक टॉपिक दिया हुआ है कि सिंस का यूज किसके साथ करेंगे तथा फॉर का यूज किसके साथ करेंगे। तो समझिए सिंस का यूज किसके साथ करेंगे, जब भी सेंटेंस में दिन तथा महीना दिया हो, क्या दिया हो, दिन तथा सप्ताह के दिन तथा महीना दिया हो, तो उसके साथ हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे कि सिंस मंडे, सिंस जनवरी, यहाँ पे क्या डे का नाम दिया है और मंथ का नाम दिया है, ठीक है। जब भी क्या हो वर्ष या तारीख दिया हो, जैसे 2005, 2006, 2007, 2010, 12, 14, 15, 16 जो भी हो, ठीक है। कोई तारीख दिया हो 15 अगस्त, 20 अगस्त, 25 अगस्त, 25 मार्च, 30 मार्च, 25 अप्रैल, 5 अप्रैल, तो भी हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जब भी दोपहर की बात की हो, सुबह की बात की गई हो, शाम की बात की गई हो, दोपहर की बात की गई हो, तो भी हम क्या करेंगे, सिंस का ही यूज करेंगे। घड़ी के समय की बात की गई, जैसे सुबह 4 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 10 बजे, तो उस समय भी हम क्या करते हैं, सिंस का ही यूज करते हैं, ठीक है। जब भी कोई ऐतिहासिक घटना बताई जाती हो, जीवन की स्थिति बताई जाती हो हमारे सेंटेंस में, तो भी हम क्या करते हैं, सिंस का ही यूज करते हैं। जैसे बचपन से बोल दिया जाए, ठीक है। कोई ऐतिहासिक घटना बोल दी, जैसे कि 1990 बोल दिया जाए, बचपन से बोल दिया जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंस का ही यूज करेंगे, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, फॉर का यूज कब करेंगे, तो जब सेकेंड, मिनट या घंटे बोला, जैसे 10 सेकेंड से बोला जाए, 30 मिनट से बोला जाए, 2 घंटे से बोला जाए, 5 घंटे से बोला जाए, तो हम इस समय क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। हफ्ते से बोला जाए, ठीक है, महीने से बोला जाए, साल से बोला जाए, जब अगर हफ्ते का नाम दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, तो हम सिंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर 5 दिन हो, 2 हफ्ता हो, 6 महीना हो, 10 दिन हो, मतलब कि कोई नाम ना दिया हो, तो उस समय क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। अनिश्चित समय, तो लॉन्ग टाइम के लिए बोला, जैसे कि लंबे समय से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उसमें हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो आप इसे क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ताकि आप अच्छे से समझ पाए इसे पढ़ के कि सिंस का यूज कब करेंगे, फॉर का यूज कब करेंगे। जब दिन या महीने का नाम दिया हो, तो हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। जैसे मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो उस समय हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। तारीख दी गई हो 15 अगस्त, 25 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, तो उस समय क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। वर्ष बोला गया 2005, 2006 से 2010 से, उस समय हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। सुबह से बोला जाए, शाम से बोला जाए, दोपहर से बोला जाए, रात से बोला जाए, तो उस समय भी हम सिंस का यूज करेंगे। सुबह 4 बजे बोला जाए, शाम को 4 बजे बोला जाए, रात को 10:30 बजे बोला जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। कोई ऐतिहासिक घटना हो, बचपन से बोला जाए, तो उस समय हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। लेकिन फॉर का यूज कब करेंगे, जब हमारे सेंटेंस में कोई निश्चित समय ना बताया गया हो। जैसे 10 सेकेंड हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, ठीक है, 5 दिन हो गया, 2 हफ्ता हो गया, 4 हफ्ता हो गया, 6 महीने हो गया, 10 साल हो गया, ठीक है, लंबे समय से हो गया, तो इन सभी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। तो चलिए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको क्या करना है, याद करना है। जब तक आप स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, तब तक आपको टेंस बनाने नहीं आएगा। अगर आप पीछे का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल में जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। वह 2 दिन से किताब पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा देंगे। उसके बाद हमें क्या देखना है, वर्ब देखना है। वर्ब क्या है, यहाँ पे पढ़ना, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। वर्ब के बाद समय देखना है। वर्ब के बाद हमें क्या देखना है, समय देखना है, ठीक है। वर्ब के बाद समय देखना है, तो समय हमारा क्या है, 2 दिन से है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसे बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। मैंने क्या बोला, ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नेम के साथ हम हैज का यूज करेंगे। तो इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, हैज का। ही हैज बिन, BEEN,
ही हैज़ बिन। अब क्या बोला गया यहाँ पे, किताब पढ़ना, तो पढ़ना का स्पेलिंग इंग्लिश क्या होगा, रीड, तो इसमें आई लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। ही हैज़ बिन रीडिंग, रीडिंग क्या भाई, तो बुक, रीडिंग बुक। 2 दिन से बोला गया है, तो क्या 2 दिन निश्चित समय है, हाँ बताइए निश्चित है कि नहीं है, तो चलिए हम देख लेते हैं निश्चित है कि निश्चित अनिश्चित है। तो 2 दिन हमारा क्या है, अनिश्चित समय है, तो अनिश्चित समय के लिए 4 का यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही हैज़ बिन, बी डब्ल्यू है, ही हैज़ बिन रीडिंग बुक, रीडिंग बुक फॉर, क्यों भाई, क्योंकि 2 दिन बोला गया, फॉर 2 डे, 2 डेज, ठीक है। मतलब सबसे पहले हमने सब्जेक्ट का इंग्लिश लिखा, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बिन हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा क्या है, सिंस या फॉर, तो 4 लगाएंगे क्योंकि अनिश्चित समय, उसके बाद टुडे बोला गया तो टुडे हमने लिख दिया, ठीक है। ये जो दिया ये इसका ट्रांसलेशन आप कमेंट में बताएंगे कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फॉर्मेटिव समझ में आ चुका हो। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निगेटिव सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। तो निगेटिव में कुछ नहीं है, जैसे अफर्मेटिव था वैसे ही निगेटिव है, केवल क्या है हमारे सेंटेंस में यहाँ पे नहीं शब्द हो जाएगा और यहाँ पे नोट लग जाएगा, हैज, हैव और बिन के बाद नोट लग जाएगा, बाकी सेम वही है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, वह सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है, तो वह हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग लिखेंगे ही के साथ मैंने क्या बोला है, हैज, तो हैज के बाद क्या है, नोट के बाद बिन बिन पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या होगा, रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग क्या, बुक। अब क्या बोलेगा, सुबह से, तो मैंने क्या बोला है, सुबह से हो तो क्या है, निश्चित समय है, तो सिंस मॉर्निंग, स्ट्रक्चर हमारा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नोट प्लस बिन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस /4 प्लस टाइम। इसमें हमें कुछ नहीं है, हमें केवल क्या करना है, वाक्य में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये पहचानना और स्ट्रक्चर याद कर लेना है, तो टेंस आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए हम आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ध्यान दीजिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पीछे भी पढ़ा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आप सुबह से चाय पी रहे हैं, तो आप चाय पी रहे हैं तो बोलेंगे कि हाँ पी रहा हूँ, नहीं पी रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ना बोलेंगे। तो जब भी इस तरह का सेंटेंस हो जिसका आंसर हम क्या करें, हाँ या ना में दें, या सेंटेंस किससे शुरू हो, प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो, तो उसको बनाते समय सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म मैंने ली, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी चलेगा, कोई भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस /4, उसके बाद हमारा टाइम, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, बस आपको ये ध्यान देना है कि हम हैज हैव कब लगाएंगे शुरुआत में, तो हैज हैव हम तब लगाएंगे जब हमारा सेंटेंस क्या से शुरू हुआ हो या जिसका आंसर हम हाँ या ना में दें। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक दिया है कि क्या वह सुबह से पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा था तो आप हाँ बोलेंगे, नहीं पढ़ रहा है तो ना बोलेंगे, ठीक है। तो इसे बनाते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, तो वह के अनुसार हैज के बाद सब्जेक्ट ही के बाद बिन के बाद स्टडी में आईएनजी प्लस सुबह से बोला गया तो सिंस और उसके बाद मॉर्निंग। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया हुआ है, क्या वे 2 घंटे से खेल रहे हैं, तो इसका आंसर भी हम हाँ या ना में देंगे। अगर खेल रहा है तो हाँ, नहीं खेल रहा है तो नहीं। तो इसे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। दे हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाया, उसके बाद बिन, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। 2 घंटा बोला गया तो 2 घंटा हमारा क्या है, अनिश्चित समय है, तो इसके लिए 4,
उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 2 आवर्स। तो हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। चलिए सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि मुझसे कहाँ पे गलती हो रही है। अभी मेरे पास उतना सुविधा नहीं है, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे मेरा, तो मेरा यही उम्मीद है कि मैं भी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए ला सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकेंड टाइप बोला गया WH शब्दों वाले प्रश्न, मतलब कि ऐसा वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के, हाँ तो मैं कहाँ पे था कि हमारा फर्स्ट टाइप का हो गया। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जब वाक्य के बीच में, जब भी क्या हो, वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, मतलब प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में आए तो उस समय हम लोग अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बिन, फिर वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर, निश्चित और अनिश्चित समय को देखते हुए उसके बाद टाइम, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, जब हमारा सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हो जिसका आंसर हम हाँ या ना में दें तो उसे बनाते समय हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। लेकिन 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 जब भी हमारा सेंटेंस प्रश्नवाचक शब्द से शुरू ना हो, प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में हो, तो उसे बनाते समय सबसे पहले हम प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हैज हैव लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बिन, फिर आगे दिया हुआ है आप देख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे, तुम 2 दिन से क्या कर रहे हो। यहाँ पे हमारा प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, वाक्य के बीच में है, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे, तो क्या का इंग्लिश क्या होगा, व्हाट होगा। अब यहाँ पे तुम है, तुम, तो तुम हमारा क्या है, प्लूरल नंबर है, तो हम हेल्पिंग हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को आप ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर आपको याद करना ही पड़ेगा तभी आपको आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने बिन लगा दिया। उसके बाद करना का स्पेलिंग क्या, इंग्लिश क्या होता है, डू, तो डू के बाद ING, उसके बाद 2 दिन क्या है, अनिश्चित समय, तो फॉर 2 डेज। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, वह सोमवार से कहाँ जा रहा है। तो क्या आप इसका आंसर हाँ या ना में दे पाओगे, नहीं दे पाओगे। अगर इसका आंसर आप हाँ या ना में देते तो इसे बनाते समय हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन इसका आंसर हम हाँ या ना में नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश लिखेंगे। तो कहाँ का इंग्लिश क्या होगा, वेयर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग हमने लगा दिया, वह का इंग्लिश ही हो गया, बिन हो गया, जाना का इंग्लिश गो, गो में हमने ING लगाया। क्यों लगाया भाई, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट समय क्या है, मंडे, सोमवार निश्चित है, इसलिए हमने सिंस लगाया, फिर मंडे लगाया। आपको स्ट्रक्चर याद करना होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है, ठीक है, तथा वीडियो को लाइक भी करना है। चलिए हम आगे ध्यान देते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो जब भी सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द भी हो और नहीं भी हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नोट का यूज करेंगे, ठीक है। कब नोट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के ठीक बाद। अगर सवाल में नहीं भी जोड़ना हो तो नोट को सब्जेक्ट के ठीक बाद लगाएंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिन प्लस वर्ब का वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। जैसे क्या वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं भी है और प्रश्नवाचक शब्द भी है। तो मैंने बोला कि जब भी इसका आंसर आप हाँ या ना में दोगे तो इसे बनाते समय सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो क्या वह सुबह से खाना नहीं खा रहा है, अगर नहीं खा रहा है तो आप बोल दोगे हाँ, खा रहा है तो बोल दोगे नहीं, ठीक है। तो इसे हम बनाते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ही है सिंगुलर नंबर, इसलिए हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैज हो गया, ठीक है। उसके बाद नोट, सब स्ट्रक्चर का ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट के बाद नोट है, नोट के बाद बिन है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब हमारा क्या है, खाना, तो खाना का इंग्लिश क्या होगा, ईट, ईट में हमने ING लगा दिया। सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्या है, निश्चित समय है, तो हमने सिंस लगा दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और हमारा सपोर्ट भी करना है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।